हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एसपी और स्वागत करती हूं आपकी मेरी यानी कि एसपी की दुनिया में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूं एनटीए की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर नीट 2026 के लिए। हम सब नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए नीट को देने के लिए उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगी और सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग तक। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी एंड ऑल्सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो मेरे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो देखो, जो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। ये आपके परसेंटेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि ये आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए और बाकी डिटेल लाइक आपके नेम और आपके पेरेंट्स के जो भी नेम है वो सारी चीज़ें आपका जो है आपके 10th क्लास के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी, चाहे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, वो सारी डिटेल आपके क्लास 10th के मार्कशीट में जो डिटेल है उससे मैच होनी चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है क्लास 12th का मार्कशीट। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए होती है कि लाइक जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो आपके पीसीबी एंड इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना होता है ताकि आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी हो तो अगर आपका एसटी और एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको उसको बनवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है हर साल अपना न्यू सर्टिफिकेट बनवाना होता है और इन सर्टिफिकेट को बनवाने का आपके पास एक वैलिड डेट होता है कि आपको उसी डेट के अंदर ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। लाइक अगर आपको 2026 के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको मार्च के बाद ही बनवाना होगा। अगर आपने मार्च से पहले अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो आपका नहीं माना जाएगा, आपको मार्च के बाद का ही बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है स्टेट लेवल एंड दूसरा होता है सेंट्रल लेवल। तो जो अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है अगर वो स्टेट लेवल का है तो ओनली जो स्टेट काउंसलिंग होती है आपका वो सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड होगा। एंड अगर आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट है तो आपका वो जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ही वैलिड होगा, स्टेट के लिए वैलिड नहीं होगा। तो मेक श्योर आप अपना जो है स्टेट एंड जो है सेंट्रल दोनों लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो। एससी और एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है, मतलब एक बार आप बनवा लो तो वो आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग तक चलता है। अगर आप ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो वो आपको हर ईयर बनवाना पड़ता है क्योंकि उसकी वैलिडिटी ओनली 1 ईयर तक ही होती है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट आता है पीडब्ल्यूबीडी। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक तो उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितने परसेंट तक है, कितने रेंज तक है, वो सारी चीज़ें और कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तो अगर आप पीडब्ल्यूबी की कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आता है वो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लाइक ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आपकी जो है स्टेट कोटा के काउंसिल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका डोमिसाइल दिल्ली का है, लाइक अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको अपना दिल्ली का डोमिसाइल बनवा लेना चाहिए, जिससे आपके दिल्ली में जितने भी कॉलेज है अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हो तो आपको उस सर्टिफिकेट से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी बताती हूँ। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होता है जिसको आप नॉर्मली कह सकते हो निवास प्रमाण पत्र। लाइक अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपका रेजिडेंस या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम है दिल्ली में, तो आप अपना दिल्ली का डोमिसाइल बनवा सकते हो। या फिर आप जो है आपकी स्कूलिंग जो है वो दिल्ली की हो, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की हो, दिल्ली के स्कूल से की हो। इन दो कंडीशन में आपका दिल्ली का डोमिसाइल बन सकता है। और दिल्ली का ही नहीं, आपके किसी भी स्टेट का डोमिसाइल बन सकता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस स्टेट में आपकी जो है प्रॉपर्टी हो, आपके पेरेंट्स के नाम की कोई भी प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंस हो, या फिर आपने वहाँ के स्टेट से अपनी स्कूलिंग की हो। तो इन दो कंडीशन में आप उस स्टेट का अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं। आई होप आपको डोमिसाइल का समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है डोमिसाइल में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछना। अब डोमिसाइल बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें आता है राशन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड हो पेरेंट्स का, एंड आधार कार्ड हो आपके भी और पेरेंट्स के भी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सकता है। नेक्स्ट आता है ESIC IP कोटा। अगर आपके पेरेंट्स जो है ESI में वर्क करते हैं
मिनिमम अगर उन्होंने 5 ईयर तक वहाँ पे वर्क किया हो तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट बन जाता है, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, कुछ ना कुछ नंबर्स का आपको छूट मिल जाती है वहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे वर्क करते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसके अंडर आते हैं, तो इसीलिए आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट आता है NRI सर्टिफिकेट। अगर आप इंडिया के नहीं हो, किसी दूसरे अदर कंट्री के हो एंड आप नीट देना चाहते हो, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आप NRI सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट लाइक अगर आपने अपनी 12th 2026 में ही क्लियर किया है और 2026 में ही आप नीट दे रहे हो, देन वहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आपने 2025 में अपना 12th क्लियर किया है एंड 2026 में नीट दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका 1 ईयर का गैप आ जाता है, तो आपको वो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसमें बेसिकली लिखा होता है कि आपने जो गैप लिया है 1 ईयर का वो किस लिए लिया है। तो आपको वहाँ पे वो रीज़न देना पड़ता है कि हाँ, हमने इस रीजन की वजह से गैप लिया है। लाइक गैप सर्टिफिकेट ड्रॉपर्स के लिए होता है। अगर आपने सेम ईयर में अपनी 12th पास आउट किया और सेम ईयर में अपना नीट क्रैक किया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड उसके बाद आता है आपका फोटो ID प्रूफ, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो एंड उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको बनवा लेना चाहिए अभी, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं ना कि आप उसका फॉर्म फिल करके आते हो, देन उसके बाद वो बन के आते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम, एग्जाम के टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारी पढ़ाई का भी लॉस होता है। इसीलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट अभी बनवा लो। बस जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है उसमें से बस एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि आपको मार्च के बाद बनवाने हैं, वो है OBC और EWS का सर्टिफिकेट, जो कि आपको मार्च के बाद बनवाने हैं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है आप अभी बनवा लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। बट अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।